तो दोस्तों आपके साथ हाजिर है प्रकाश के परावर्तन के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए जानते हैं वो नया टॉपिक क्या है और उससे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। निकालो। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे प्रकाश का? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पढ़ चुके थे। यस या नो? यस। आपतन बिंदु बाकी था, यही बाकी था ना? आपतन बिंदु बाकी था, तो लिख कर डेज दे दो। चलो लिखो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। मिस नाजिया बोलेगी आपतन बिंदु क्या है? जिस परावर्तित कण के जिस बिंदु पर आपतित कण परावर्तित कण का अभिलंब होते हैं उसे आपतन मानते हैं। सही बोला रे? चलो लिखेंगे जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। हो गया? आपतन बिंदु समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, और क्या टॉपिक बचा उस फिगर में? और क्या टॉपिक बचा? आपतन कोण। बिल्कुल राइट बोली तुम लोग। तो वो भी लिख लेंगे हम लोग, आपतन कोण। आपतन कोण इसको बोलेगी रेशम। बको तो क्या है बाबू? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन। बिल्कुल सही बोलिए, देखे ना बोले। तो लिखो आपतित किरण, इसे आई से किया जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्या बचा हम लोग का? परावर्तन कोण। बिल्कुल सही लिखेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तुम लोग से में से कौन नहीं जानता है परावर्तन कोण? सब जानता है? सब तो नहीं है जानता। चलो परावर्तन कोण किसे कहते हैं बोलो तो? तुम ही बोल दो। बिल्कुल सही। परावर्तित किरण लिखेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से सूचित किया जाता है। और कुछ बचा क्या? हो गया तुम सभी का उतारने।
सभी का हो गया। आगे चले, मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। याद रहेगा तुम लोग को? बहुत आसान है, इसमें याद करने का क्या चीज है, सब आसानी है। अब क्या लिखेंगे बोलो तो, क्या लिखेंगे? माध्यम तो बता दिए, सगल माध्यम विरल माध्यम वो बताएं और लिखाना है। अब लिखेंगे, लिखो प्रकाश के गुण। अगला लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण लिखेंगे। नंबर 1 लिखो, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नंबर 2 तो दूसरा बोलो तो, ये सरल रेखा में गमन करती है। यह सरल रेखा में गमन करती है। नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। और ये और याद है क्या तुम लोग को? बको, निर्वात या वायु दोनों में एक ही होती है, याद रहेगा, ठीक है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। और कुछ है क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला लिखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है। और कुछ है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और कुछ है? लिखेंगे, ये चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होती है। क्या? कुछ बोलिए। यह चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होती है। अगला लिखेंगे, देखो प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो अब चलेंगे, ये सभी क्या था? प्रकाश का गुण। बोलो तो प्रकाश का गुण क्या क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, या विद्युत चुंबक की तरंग भी है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और कुछ है? निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसमें परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ये चमकदार सतह से परावर्तित होती है, और इसका बहुत सारा गुण है प्रकाश का, ठीक है। आगे चले क्या? अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का। अभी सिर्फ क्या चीज के बारे में जान रहे हैं? वल्ली प्रकाश, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग प्रकाश के बारे में जान रहे हैं। तो अब चलेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिख कर डेज दो। चलो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश
का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिख कर दे दो। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन लिख कर दे दो। लिखो, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से, इस बार चिकनी नहीं आया, चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ये तो हम लोग किताबी भाषा में पढ़े। प्रकाश का क्या तुम लोग ओरिजिनल में देखा है? देखिए कहाँ में? फिल्म में। ओ फिल्म में देख लिया, ओरिजिनल नहीं देखा है, तभी नहीं करी है, तो आज कर लेना घर पे। हाँ किए हैं सर, ये आईना से प्रकाश के यहाँ पे दूसरा दाम आगे कहीं दूसरा लेते हैं। तो तुम आईना यानी मिरर से किया है। मिरर से क्या किया कि अच्छा हाँ ठीक है, वहां भी हो रहा है। या तुम लोग दूसरा प्रैक्टिकल क्या कर सकता है, किसी घर पे लाइट है तो उससे कर सकता है। ठीक है, लाइट लेंगे और किसी चिकनी सतह, दीवार पे नहीं होगा, दीवारों पे होगा क्योंकि दीवार चिकना सतह है नहीं, खुरदरा सतह है ये। तो चिकना सतह पे तुम लोग तिरछा लाइट मारना, तिरछा। ठीक है, तो तिरछा मारेगा तो यहाँ से टकरा के उधर जाएगा। क्या समझ में आया? अच्छा तुम लोग बोलो तो, तुम लोग के पास दिमाग होगा तभी बोल सकेगा। मेरे पास लाइट है और बहुत सारे दर्पण है। क्या है? दर्पण। एक ही लाइट है और पीछे जो भी 4-5 गो रूम है ना, सभी अंधेरा है। सभी क्या है? अंधेरा रूम है। हम चाहते हैं कि वो एक लाइट से मेरा सभी रूम में रोशनी हो। क्या चाहते हैं? एक लाइट से, ये एक लाइट, कोई भी एक लाइट, हाथ वाला लाइट देखिए तुम लोग, मान लेते वही लाइट है, उस टॉर्च, उसी से चाहते हैं एक लाइट से मेरा पीछे के सभी रूम में क्या हो? रोशनी हो। तो क्या ऐसा संभव है? जी सर, क्योंकि मेरे पास दर्पण है इसलिए ऐसा संभव है। तो ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। बट अभी ये सब जो लाइट यहाँ पे जल रहा है, इस लाइट से ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि फैल रही है, आप सारी किरण क्योंकि ये अपसारी किरण पुंज है, यानी ये सभी दिशा में क्या हो रही है? फैल रही है, इसलिए यह नहीं होगा। लेकिन टॉर्च से हो जाएगा। टॉर्च से अच्छा, इस रूम में लाइट यूज करेंगे और पीछे का भी सभी रूम में प्रकाश होगा। वो कौन सा घटना से, प्रकाश के कौन से घटना से ऐसा हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन प्रक्रिया से हो रहा है। एक दर्पण से दूसरा में प्रकाश टकराएगा, दूसरा से तीसरा, तीसरा में चौथा, टकरा के सभी रूम में रोशनी हो जाएगा। देखा प्रकाश का परावर्तन का यूज? समझ में आया तुम लोग को? इसका अगर तुम लोग फिगर बनाना चाहता है तो बना लो, फिगर वही बनेगा और क्या बनेगा, बना लो। ये कौन सा किरण है बोलो तो? और ये कौन सा किरण है? यही है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा बोलो तो इसके, चलो बोल ही दिया तो अब क्या बोलेंगे हम। यह है आपतित किरण। यह है परावर्तित किरण। यह है अभिलंब। फिगर फिर से बनाओ। सर आपको कल ही लिखाना चाहिए था प्रकाश का परावर्तन। क्यों? बकललवा है तुम ना।
आगे चले क्या, आगे लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के गुण या नियम। प्रकाश के परावर्तन के गुण या नियम। क्या समझ में आया? नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो तो? I = R। आया समझ में? कोण I = कोण R। कोण I = कोण R। देखो लिखने में कुछ कला यूज करना होता है तब अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आया? एक चीज समझाते हैं, एक चीज समझो। आपतन को लिख रहे हैं ना सर, परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के गुण इसको लिख रहे हैं ना। यहां से लिखना स्टार्ट किया। नंबर 1 देखिए, यहां तक लिखें, फिर हम चाहते तो यहां से स्टार्ट कर सकते थे, यस या नो? बट अच्छा नहीं लगता, इसके साथ नियम के साथ मिलता है कि नहीं? पता भी नहीं चलता ये नियम वाला पढ़ रहे हैं कि दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखें ताकि ये क्लियर पता चले। दूसरा बात, जब भी तुम लोग नंबर चेंज करो तो डायरेक्ट लाइन चेंज कर दो। क्या चेंज करेगा? लाइन, डायरेक्ट लाइन चेंज करो। यानी कि ये एक लाइन हो गया तो एक लाइन छोड़ के लिखो दूसरा नंबर, ऐसे लिखना चाहिए और आगे पीछे नहीं लिखना चाहिए। देखो हम बराबर में लिखे हैं। दूसरा नंबर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते तो अच्छा फिर नहीं लगता, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट किए। यानी अच्छा भी लगना चाहिए। समझ में आया? सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है। तो ये मेरा क्या पढ़े हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। गेट लगा दो ना। अच्छा, तो तुम लोग को याद है? सोच लो। तो चलो तुम लोग को 2-4 टॉपिक या बात पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की खोज किसने की? नाजिया बताओ फास्टली। प्रकाश का वेग का प्रकाश की तीव्रता की खोज किसने की? देखती है वो बताएगी। रेशम। कब? 1676 ईस्वी में। प्रकाश किसे कहते हैं? अरे लड़का, चलो बताओ प्रकाश किसे कहते हैं? वह प्रकाश छड़ी किधर है? छड़ी लेके आते हैं, चिंता मत करो। हाँ तो याद करो। याद नहीं क्या है? वह प्रकाश कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के क्या क्या गुण हैं वो समझे। अगले क्लास हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन और उससे रिलेटेड यानी संबंधित और सारा क्वेश्चन। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको एग्जाम में आने वाले सभी कंटेंट का तैयारी किया जाता है और ज्यादातर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको जो है कम समय में यानी कम याद करना पड़े और जो क्वेश्चन भी आए उसी को ज्यादातर फोकस किया जाए और उसी को पढ़ाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट बने, अच्छा मार्क्स आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।